हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। आज वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीमा के बारे में। बीमा क्या होता है, उसकी क्या अर्थ और परिभाषा है। तो आज हम सब कुछ सिर्फ बीमा के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये जो बीमा वाला चैप्टर है ये ट्वेल्थ कॉमर्स का है और चैप्टर नंबर 13 है। और मैंने आपको इसके असाइनमेंट्स ऑलरेडी मैंने आपको दे दिए थे, प्रोवाइड करवा दिए थे। तो पहले आप वो असाइनमेंट देख लीजिए और असाइनमेंट के बाद में ही वीडियो देखना स्टार्ट करें, क्योंकि पूरा जो वीडियो है वो असाइनमेंट और पीडीएफ पे ही बेस्ड है। तो इस वाले वीडियो में हम सिर्फ बीमा और उसके परिचय के बारे में बात करने वाले हैं। आगे वाले वीडियोस के अंदर मैं आपको बीमा के अर्थ पर और विशेषताएं और महत्व और उद्देश्य जितने भी जो बीमा के आगे चैप्टर के अंदर है वो बाकी सब कुछ मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं बीमा बीमा होता क्या है। बीमा का परिचय। बीमा वित्तीय नुकसान से सुरक्षा का एक साधन है। तो बीमा क्या है? वित्तीय नुकसान से सुरक्षा का एक साधन है। वित्तीय नुकसान का मतलब अगर हमें कोई बिजनेस के अंदर कोई घाटा हो जा रहा है या फिर हमारे जीवन में कोई घाटा हो जाता है, वित्तीय, वित्त मतलब धन से रिलेटेड कोई नुकसान हो जाता है, तो उससे सुरक्षा का साधन क्या होता है? वो उससे सुरक्षा का साधन है बीमा। तो यह जोखिम प्रबंधन का एक रूप है। मुख्य रूप से आकस्मिक या अनिश्चित नुकसान के जोखिम के खिलाफ बचाव के लिए उपयोग किया जाता है। बीमा कब उपयोग किया जाता है? आकस्मिक या अनिश्चित नुकसान के जोखिम के खिलाफ। आकस्मिक और अनिश्चित का मतलब ऐसी जोखिम जिसके बारे में हमें पहले से पता नहीं था। तो आकस्मिक और अनिश्चित जोखिम के खिलाफ बचाव के लिए उपयोग किया जाता है। तो उस रिस्क को कवर करने के लिए हम इंश्योरेंस का यूज करते हैं। बीमा प्रदान करने वाली इकाई को बीमाकर्ता कहते हैं। जो इकाई जो बीमा करवाती है, जो कंपनी बीमा प्रदान करती है, जो बीमा को बेचती है, उसे बीमाकर्ता कहते हैं। बीमा कंपनी बीमा वाहक या हामीदारी के रूप से नाम से जाना जाता है। तो ये सारे नाम उसके दिए हुए हैं। किसके नाम है? ये सारे बीमा को सेल करने वाली कंपनी है। ऐसी कंपनी जो बीमा बेचती है या बीमा प्रदान करवाती है, ऐसी कंपनी को हम क्या करते हैं? बीमाकर्ता, बीमा कंपनी, बीमा वाहक या हामीदारी के रूप में जानते हैं। एक व्यक्ति या संस्था जो बीमा खरीदती है उसे बीमा धारक या पॉलिसी धारक के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि बीमा धारक किसे कहते हैं या पॉलिसी धारक किसे कहते हैं। तो बीमा धारक कौन होता है? ऐसा कोई भी व्यक्ति या संस्था जो बीमा को खरीदती है वो बीमा धारक और पॉलिसी धारक है। या और ऐसी कोई भी इकाई या संस्था या व्यक्ति जो बीमा को बेचता है उसे हम बीमाकर्ता कहते हैं। ऐसी कोई भी व्यक्ति या संस्था जो बीमा को खरीदता है उसे बीमा धारक या पॉलिसी धारक कहते हैं। तो आपको कंफर्म हो गया होगा, अब आप वेरी श्योर हो गए होंगे बीमाकर्ता और बीमा धारक के बारे में। आगे पूरा चैप्टर जो है बीमाकर्ता बीमा धारक पे ही बेस्ड है, इसलिए आपको पहले बीमाकर्ता और बीमा धारक यहीं पे ही क्लियर होना चाहिए। तो बीमाकर्ता कौन होता है? ऐसी कोई भी संस्था या कंपनी जो बीमा को बेचती है या प्रदान करवाती है वो बीमाकर्ता होती है। और ऐसी कोई भी कंपनी जो बीमा को खरीदती है या फिर बीमा करवाती है, बीमा हमारा हुआ है तो हम कौन हो जाएंगे? बीमा धारक या पॉलिसी धारक हो जाएंगे। आगे देखिए, प्रीमियम बीमा धारक द्वारा भुगतान की गई राशि है। अब हमारे घर के अंदर आपने देखा होगा, किसी का आपके घर में भी बीमा हुआ है तो आपने देखा होगा कि हमको प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है बीमा कर के लिए। अगर मान लो मैंने 1 लाख रुपए का बीमा लिया हुआ है और मेरा प्रीमियम है 300 रुपये महीना, या फिर मेरा प्रीमियम है 400 रुपये पूरे साल का, तो ये मैं क्या कर रही हूँ? अपने बीमा के अंदर थोड़ा राशि जमा करा रही हूँ, भुगतान की राशि में दे रही हूँ, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रीमियम कहते हैं। प्रीमियम का भुगतान कौन करता है? प्रीमियम का भुगतान बीमा धारक या वो व्यक्ति जिसने बीमा को खरीदा है, वो व्यक्ति प्रीमियम का भुगतान करेगा। तो प्रीमियम बीमा धारक द्वारा भुगतान की गई राशि है जो प्रतिवर्ष या अर्धवार्षिक रूप से बीमाकर्ता के प्रतिपूर्ति के वादे के लिए दिया जाता है। कब दिया जाता है? बीमाकर्ता की प्रतिपूर्ति के वादे के लिए दिया जाता है। जब हम बीमा करवा रहे होते हैं तो वो स्टेटमेंट में पूरा लिखा हुआ होता है कि आपको इतना प्रीमियम इतने इतने समय पे देना है। तो ये सब कुछ लिखा हुआ होता है कि वो प्रीमियम प्रतिवर्ष मतलब वार्षिक रूप से दिया जाएगा, अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने में दिया जाएगा, क्वार्टरली भी होता है, कई बार 3 महीने में दिया जाने वाला। तो बीमा का जो एग्रीमेंट होता है, जो बीमा का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसी में सब कुछ दिया हुआ होता है कि कितना आपको प्रीमियम का भुगतान करना है और प्रीमियम का भुगतान आपको कितने कितने समय के अंतराल में करना होगा। ठीक है, तो बीमा अनुबंध को ही पॉलिसी कहा जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ आता है कि हम पॉलिसी किसे कहते हैं? तो बीमा अनुबंध को ही हम पॉलिसी कहते हैं। किसे कहते हैं? पॉलिसी। बीमा अनुबंध को ही हम पॉलिसी कहते हैं। बीमाकर्ता घटनाओं को जोखिम या जोखिम के रूप में जाना जाता है। बीमाकृत घटना को हम क्या कहते हैं? जोखिम या जोखिमों के रूप में जाना जाता है। रिस्क या फिर रिस्क्स
RISK रिस्क। रिस्क यानी बहुत सारी जोखिम, और जोखिम का मतलब कोई एक जोखिम। तो बीमाकृत घटना को हम क्या कहते हैं? जोखिम या जोखिमों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये पूरा हो गया सिर्फ बीमा के बारे में। इसमें हमने पढ़ा बीमाकर्ता कौन होता है, जो बीमा बेचता है या फिर जो बीमा प्रदान करवाता है, ऐसी कोई भी इकाई या संस्था या व्यक्ति, उसे हम बीमाकर्ता या बीमा कंपनी, बीमा वाहक या हमीदार भी कहते हैं। ऐसी कोई भी व्यक्ति, संस्था या इकाई जो बीमा खरीदती है, उसे हम बीमा धारक या पॉलिसी धारक कहते हैं। आगे देखते हैं बीमा की परिभाषा। सबसे पहले बीमा की परिभाषा हमने देखी है सर विलियम बेवरेज की। सर विलियम बेवरेज के अनुसार सामूहिक रूप से जोखिम उठाना ही बीमा है। बीमा क्या है? सर विलियम बेवरेज के अनुसार सामूहिक रूप से जोखिम उठाना बीमा है। एक बीमा कंपनी जो होती है वो बहुत सारे बीमा धारक जो होती है उनका सबका जोखिम उठाती है, सभी का एक साथ जोखिम उठाती है। ऐसा तो नहीं होता कि LIC है उसने किसी एक निश्चित व्यक्ति का ही जोखिम उठाया हो, वो सबका जोखिम उठाती है जिनने उससे बीमा करवाया। तो सामूहिक रूप से जोखिम उठा रही है, तो सामूहिक रूप से जोखिम उठाना ही क्या है? बीमा है। थॉमस के अनुसार बीमा एक प्रावधान है जो विवेकशील व्यक्ति आकस्मिक या अवश्यभावी घटनाओं, हानि या दुर्भाग्य के विरुद्ध कराता है। ये जोखिम को बांटने का तरीका है। बीमा क्या है? एक प्रावधान है, एक कॉन्ट्रैक्ट है जो विवेकशील व्यक्ति, विवेकशील का मतलब इंटेलिजेंट पर्सन या फिर बुद्धिमान पर्सन, आकस्मिक अथवा अवश्यंभावी घटनाएं, ऐसी घटनाएं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता, हमें वी डोंट नो अबाउट आवर फ्यूचर बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन, अनिश्चित होता है फ्यूचर। इसका कोई निश्चित फ्यूचर होता है कि किसी का, कि मुझे पता है एक दिन बाद में किसी के साथ क्या होने वाला है, या फिर कितने समय तक कोई आदमी जिंदा रह सकता है, या फिर मुझे भविष्य में कभी कोई नुकसान नहीं होगा। हमें कुछ नहीं पता होता हमारे भविष्य के बारे में। तो भविष्य क्या है? अनिश्चित है। तो उन भविष्य में होने वाली आकस्मिक और अवश्यंभावी घटनाओं और हानियों या दुर्भाग्य के विरुद्ध जो हम सुरक्षा लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। तो ये जोखिम को बांटने का तरीका है। जोखिम को बांटने का तरीका कैसे है? क्योंकि हमारी तो जोखिम है ही सही, हमें नहीं पता कि हमें भविष्य में क्या होने वाला, तो हमने हमारी जोखिम से सुरक्षा करने के लिए किसी दूसरी कंपनी में पैसे लगाना चालू कर दिया, ताकि जब कभी हमें ज़रूरत हो या फिर हमारे साथ कोई रिस्क हो जाए, कोई जोखिम हो जाए या फिर कोई घटना हो जाए, तो हमें वो कंपनी पैसा उस समय दे सके, हमारा वेल विशर हो जाए। ठीक है, ताकि हमारे को अगर कल को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हम ये, हमारे पास ये नहीं हो कि भाई हमें इस चीज़ की ज़रूरत है और हमारे पास ये चीज़ नहीं है। वो चीज़ हमें कौन देता है उस टाइम पे? इंश्योरेंस कंपनी देती है। तो बीमा क्या हो गया? एक प्रावधान जो विवेकशील व्यक्ति करवाते हैं। विवेकशील तो खैर ऐसे नाम दिया हुआ है, बाकी बीमा आजकल सभी लोग करवाते हैं। विवेकशील व्यक्ति आकस्मिक तथा अवश्यंभावी घटनाएं, ऐसी घटनाएं जो भविष्य होने वाली है, जो कि निश्चित नहीं है कि कितनी बड़ी होगी या कितनी छोटी होगी, या फिर होगी भी या नहीं होगी, घटनाओं, हानियों या दुर्भाग्य के विरुद्ध कराते हैं। ये जोखिम को बांटने का तरीका है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं बीमा की कार्यात्मक और व्यावसायिक परिभाषा। ये तो थी बीमा की सामान्य परिभाषा, नॉर्मल लैंग्वेज में जो हम इंश्योरेंस को क्या कहते हैं वो। अब हम पढ़ रहे हैं बीमा की कार्यात्मक और व्यावसायिक परिभाषा। देखिए, फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट्स के अनुसार बीमा वह विधि है जिसमें एक समान प्रकार की जोखिम में घिरे व्यक्ति एक सामान्य कोष में से अंशदान करते हैं, जिनमें से कुछ दुर्भाग्यशाली व्यक्तियों की दुर्घटना में हुई हानियों को पूरा किया जाता है। इसका मतलब ये है कि बीमा एक कोई कंपनी है, वहाँ मान लो 100 लोगों ने पैसा लगाया है बीमा कंपनी के अंदर, 100% है जिन्होंने बीमा करवा रखा है। उस 100% में से मान लीजिए आप 30 लोगों को हानि हो गई। हानि का मतलब उनके साथ भविष्य में कोई नुकसान हो गया, कोई घटना हो गई, तो क्या होगा? उनको टाइम पे उनका पैसा मिल जाएगा, बाकी 70 लोग उसी तरीके से पैसा कंपनी में जमा कराते रहेंगे। ये बीमा की परिभाषा नीचे वाली कह रही है। बीमा वह विधि है जिसमें एक समान प्रकार की जोखिम में घिरे व्यक्ति, समान प्रकार की जोखिम का मतलब एक्सीडेंट इंश्योरेंस अलग होता है, मेडिकल इंश्योरेंस अलग होता है, लाइफ इंश्योरेंस अलग होता है, उसी तरीके से इंश्योरेंस अलग अलग तरीके का होता है। तो अगर आप एक्सीडेंट वाले में पैसा लगा रहे हो और आपका भविष्य में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपको एक्सीडेंट के टाइम पे ही पैसा मिलेगा, ना कि आपकी मृत्यु के टाइम पे। तो अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस करवाया है और आपको कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपको सिर्फ मेडिकल का खर्चा उठाया जाएगा, आपका और परिवार का खर्चा नहीं उठाया जाएगा।
तो समान प्रकार की जोखिम, जिस जोखिम का आपने बीमा करवाया सिर्फ उसी जोखिम की बात की जाती है, ठीक है। तो बीमा वह विधि है जिसमें एक समान प्रकार की जोखिम में घिरे व्यक्ति एक सामान्य कोष में से अंशदान करते हैं। सामान्य कोष मतलब अपने खुद की सेविंग्स में से अंशदान कर रहे हैं, प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं, जिसमें से कुछ दुर्भाग्यशाली व्यक्तियों की घटनाओं में हुई हानियों को पूरा किया जाता है। जिनमें से अगर मान लो किसी व्यक्ति को अगर कोई दुर्घटना या कोई हानि हो जाती है तो उसको टाइम पे पैसा मिल जाता है। तो ये दो डेफिनेशन हो गई, एक तो बीमा की सामान्य परिभाषा और दूसरी है बीमा की कार्यात्मक और व्यावसायिक परिभाषा। अब हम देखते हैं बीमा की संविदात्मक और वैधानिक परिभाषाएं। न्यायमूर्ति टिंडाल के अनुसार बीमा एक अनुबंध है जिसके अंतर्गत बीमादाता बीमित को समझौते के तहत होने वाली वित्तीय हानि को पूरा करने का ठहराव करता है और बीमित इसके लिए प्रीमियम चुकाने को सहमत होता है। अब यहाँ वही चीज़ आ गई है, आपको बीमित और ये जो बीमादाता है इसमें कंफ्यूजन होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बीमादाता तो वो होता है जिसने बीमा करवाया है, मतलब जो कोई कंपनी जो बीमा करती है वो बीमादाता हो गई। बीमित मतलब जिसका इंश्योरेंस हुआ है, जिसने बीमा को खरीदा है वो बीमित हो गया। तो दोबारा पढ़ते हैं, बीमा एक अनुबंध है। क्या है? बीमा एक अनुबंध है जिसके अंतर्गत बीमादाता बीमित को समझौते के तहत होने वाली वित्तीय हानि को पूरा करने का ठहराव करता है। किस चीज़ का ठहराव हो रहा है यहाँ पे? समझौते के तहत होने वाली वित्तीय हानि। वित्तीय हानि का मतलब है पैसे से रिलेटेड अगर आपको कोई भी हानि होती है तो वही उसी चीज़ का भरपाई करती है इंश्योरेंस कंपनी। मान लीजिए मान लीजिए आपके किसी दोस्त ने इंश्योरेंस करवाया है, दोस्त का एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी कोई टांग कट जाती है और आप ये मान लेते हैं कि आपके दोस्त ने जो इंश्योरेंस करवाया हुआ है वो एक्सीडेंट इंश्योरेंस है और उसका एक कोई पैर डैमेज हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है, तो ये तो नहीं होगा कि इंश्योरेंस कंपनी उसका पैर लौटा दे। ऐसा तो पॉसिबल नहीं ना। इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? सिर्फ उसके एक्सीडेंट का जो खर्चा है वही सब उठाएगी। ऐसा तो नहीं भाई मान लीजिए मैंने अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाया है। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है कि अगर मेरी मृत्यु के पश्चात में मेरे परिवार वालों को उसका पैसा मिल जाएगा। ऐसा तो नहीं कहती बीमा कंपनी की अगर इसकी मृत्यु हो जाएगी तो हम दोबारा ऐसा ही आदमी ला के हम आपको दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो यही चीज़ इस परिभाषा में बोली गई है कि जिसके अंतर्गत बीमादाता बीमित को समझौते के तहत होने वाली सिर्फ वित्तीय हानि की बात हो रही है। देखो यहाँ पे होने वाली वित्तीय हानि को पूरा करने का ठहराव करता है और बीमित इसके लिए प्रीमियम चुकाने के लिए सहमत होता है। बीमित किस चीज़ के लिए सहमत होता है? प्रीमियम के लिए। और प्रीमियम क्या होता है? जो हमने जो जोखिम के बदले जो सुरक्षा ली है उसके लिए हम जो अंशदान करते हैं, जो भुगतान करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रीमियम, जो कि हमने पिछले वाले में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दूसरे शब्दों में बीमा इंश्योरेंस उस साधन को कहते हैं जिसके द्वारा कुछ शुल्क, जिसे प्रीमियम कहते हैं, देकर हानि का जोखिम दूसरे पक्ष पर डाल दिया जाता है। अभी हमारा जो जोखिम है हमने किसी दूसरे पक्ष पर डाल दिया। दूसरा पक्ष कौन हो गया? वो इंश्योरेंस कंपनी हो गई दूसरा पक्ष, क्योंकि हमने अपना जोखिम उनके साथ साझा कर लिया है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ अगर कल को कोई हानि हो जाती है तो उसके बदले में वो हमें पैसा लौटा देंगे, ठीक है। तो हमने अपना जोखिम उनके साथ साझा कर लिया, तो इससे क्या होगा? जोखिम कम हो जाती है, बंट जाती है और मैं बेफिक्र हो जाती हूँ। मेरे दिमाग में शांति हो जाती है कि अगर कल को कोई हानि हो जाती है या कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिए मेरे पास ऑलरेडी बचाव का साधन रखा हुआ है, ठीक है। तो बीमा उस साधन को कहते हैं जिसके द्वारा कुछ शुल्क देकर हानि का जोखिम दूसरे पक्ष पर डाल दिया जाता है। बीमा करता जो दूसरा पक्ष है उस पर हम डाल देते हैं। जिस पक्ष का जोखिम बीमाकार पर डाला जाता है उसे बीमाकृत कहते हैं। मान लीजिए मेरा कोई जोखिम है, मैंने दूसरी चीज़ पे डाल दिया, दूसरे व्यक्ति पे डाल दिया, तो वो जो जोखिम मेरा बांट रहा है उसे हम क्या कहेंगे? बीमाकृत। बीमाकृत कौन होता है? ऐसा कोई भी व्यक्ति, इकाई या संस्था जिसने बीमा को बेचा हो या जो बीमा प्रदान करवाती है, ऐसी कोई भी इकाई, संस्था या व्यक्ति, उसे हम बीमाकृत कहते हैं। बीमाकार आमतौर पर एक कंपनी होती है जो बीमाकृत की हानि या क्षति को बांटने को तैयार रहती है और ऐसा करने में वह समर्थ होती है। तो मोस्टली क्या होती है? इंश्योरेंस तो कंपनी ही होती है, कोई व्यक्ति इंश्योरेंस नहीं कर सकता है। ये सब चीज़ें हमने बीमा के बारे में पढ़ ली, सारी परिभाषाएं सब कुछ हम पढ़ चुके हैं बीमा के बारे में। नेक्स्ट देखिए, बीमा एक प्रकार का अनुबंध और ठेका है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों में ऐसे समझौते जो कानूनी रूप से लागू किए जा सके अनुबंध कहलाता है। अनुबंध किसकी परिभाषा दी हुई है? दो या दो से अधिक व्यक्ति में ऐसा समझौता जो कानूनी रूप से, अब बीमा इलीगल नहीं होता। पहली बात, बीमा लीगल चीज़ है। क्यों है लीगल चीज़? क्योंकि ये गवर्नमेंट खुद चलाती है, गवर्नमेंट के खुद के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने के बाद में ही आपको इंश्योर्ड करवाया जाता है, ठीक है। तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों में ऐसा समझौता जो कानूनी रूप से लागू किया जा सके अनुबंध कहलाता है।
बीमा अनुबंध का व्यापक अर्थ है, व्यापक अर्थ मतलब ब्रॉड मीन है इसका बीमा का, कि बीमा पत्र में वर्णित घटना के घटित होने पर बीमा करने वाला एक निश्चित धनराशि बीमा कराने वाले व्यक्ति को प्रदान करता है। मान लीजिए मैंने लिखा 7 साल का मेरा कोई बीमा है, ठीक है, 7 साल बाद में मेरा कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो बीमा कंपनी मुझे उस चीज़ के लिए पैसा देने के लिए हमेशा तैयार रहेगी, ये उस बीमा पत्र में हमेशा लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो बीमा अनुबंध का व्यापक करता है कि बीमा पत्र में वर्णित घटना के घटित होने पर, बीमा पत्र में अगर एक्सीडेंट के बारे में लिखा है तो मेरे को पैसा एक्सीडेंट पे ही मिलेगा, ना कि डेथ पे। अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो मेरे को पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा पॉलिसी, मेरा जो बीमा हुआ था वो एक्सीडेंट का हुआ था। तो घटना के घटित होने पर बीमा करने वाला कोई एक कंपनी है, बीमा करने वाला एक निश्चित धनराशि बीमा कराने वाले व्यक्ति को प्रदान करती है। बीमा कराने वाले जो सामयिक क्रय ब्याजी बीमा किस्त, जिसे हम प्रीमियम भी कहते हैं, बीमा करने वाले को देता रहता है, वही इस अनुबंध का प्रतिदेय मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन, क्षतिपूर्ति, या फिर हम उसको धनराशि, बीमा किस्त, प्रीमियम, क्रय ब्याजी कुछ भी कह सकते हैं। कितने भी दिनों का हो सकता है वो, 3 महीने का हो सकता है, 6 महीने का, या फिर 1 साल का भी हो सकता है, जिसे हम टाइम टू टाइम हमको पेमेंट करना पड़ता है। तो ये तो था आज सब कुछ बीमा के बारे में, बीमा का क्या अर्थ है, अलग अलग तरीके से बीमा की क्या क्या परिभाषा है, बीमा कर्ता कौन होता है, बीमा प्रदत्त कौन होता है, बीमा करता कौन होता है, बीमित कौन होता है, ये सब हमने पढ़ लिया। प्रीमियम की क्या परिभाषा है, जोखिम किसे कहते हैं, ये सब कुछ आप आज हम इसमें पढ़ चुके हैं। तो ये वाला वीडियो में सिर्फ हमने बीमा के अर्थ और परिभाषा के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे बीमा की विशेषताएं और उसकी आगे वाली चीज़ों के बारे में। तो if you guys have any doubts and queries, you can do comment on this video. I will try to sort out all your doubts and queries. Take care guys.